बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक पे बात करूँगा। एक तो इंटरनेशनल स्कैम है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उस पे बात करनी है। और एक लोकल मार्केट में, हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट में बड़े धड़ल्ले से एक स्कैम चल रहा है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट और एक याद दहानी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हमारे लोकल मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट्स में जो स्कैम हो रहा है। ये तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों में, इवन के छोटे शहरों में भी ये स्कैम हो रहा है। स्कैम दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के जो लोकली जो काफ़ी मशहूर कंपनीज हैं, लाइक इनफिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, इन फ़ोन्स की ओरिजिनल फ़ोन्स जो उनके न्यू लॉन्च हो रहे हैं, उनकी सेम चाइनीज़ कॉपीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बिक रही हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि इनफिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो का जो भी नया हैंडसेट या स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी सेम एज इट इज़ कॉपी भी पाकिस्तान में सेल की जा रही है। और सोने पे सुहागा ये है कि एक तो वो हैंडसेट बिल्कुल सेम दिखने में लगते हैं, और फिर उनका जो बॉक्स है वो भी सेम है। मतलब अगर आप ओरिजिनल एक साइड पे रख दें बॉक्स और स्मार्टफोन, और साथ में उसका कॉपी और कॉपी का बॉक्स रख दें, तो आप दोनों में से पहचान नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। और फिर उस पर मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि जो हमारे लोकल दुकानदार हैं वो आपको कॉपी सेट ओरिजिनल की कीमत में आपको बेच रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे सादा लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता। इवन कि यकीन कीजिए कि मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझता हूँ कि मैं एबीसी जानता हूँ मोबाइल फ़ोन्स की। तो मैंने खुद तकरीबन 2-3 स्मार्टफोन में धोखा खाया है कि मुझे बताया गया है कि ये कॉपी सेट है, तो फिर मुझे पता चला है कि ये कॉपी सेट है। वरना यकीन कीजिए कि मुझे खुद भी उसको डिफरेंस नहीं मैं कर पाया कि उसमें ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। मतलब उसका बॉक्स, उसकी बॉक्स पे जो इम्मी की प्लेसमेंट है, लोगो और स्मार्टफोन की जो फ़ोटो है वो और कलर कॉम्बिनेशन बॉक्स का सेम एग्जैक्टली वही है जो कि ओरिजिनल का है। तो जो दुकानदार आजकल पाकिस्तानी मार्केट में कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो आपको सेम फ़ोन, जो कॉपी फ़ोन है, वो ओरिजिनल की प्राइस में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल फ़ोन की प्राइस है 50,000 रुपये, तो वो आपको कॉपी सेट जो है वो भी 50,000 में सेल करेंगे। अब कॉपी सेट में क्या डिफरेंस है? कॉपी सेट का लुक और कलर तो आपको सेम नज़र आएगा। उसमें सबसे पहली बात कि प्रोसेसर बहुत ही हल्का लगा हुआ है। लाइक अगर किसी ओरिजिनल फ़ोन में P35 आ रहा है, तो उसमें कॉपी में आपको P22 या बहुत ही कोई 20-22 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर नज़र आएगा। उसके अलावा ओरिजिनल जो ज़्यादातर फ़ोन्स हैं उनकी स्टोरेज और रैम बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो कॉपी है उसमें शो तो हो रहा होता है ज़्यादा, लेकिन ओरिजिनल में वो 1-2 GB और 8 GB या 16 GB वाले स्मार्टफोन होते हैं। तो कैसे हम उसको हमें पता चलेगा कि ये क्या ये फ़ोन ओरिजिनल है या कॉपी है? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपने बॉक्स पे जो इमी नंबर है उसको पीटीए की वेबसाइट पे जाके लिख के कंफर्म करना है आया कि वो पीटीए है या नहीं। ज़्यादातर जो कॉपी सेट है वो पीटीए अप्रूव नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उन पे जो इमी लगाया गया होता है वो पैच करके या कॉपी करके लगाया गया होता है किसी और डिवाइस का या फ़ोन का। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है। उसके अलावा दोस्तों आपने अगर बॉक्स खोला है तो आपने उसको देखना है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो कॉपी सेट है उसकी जो अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको रैम और रोम जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा शो होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले ओप्पो A17 था मेरे ख्याल में, उसको मैंने देखा था। वो फ़ोन ओरिजिनल आया है 464 में, 4 GB 64 GB में। लेकिन जिस लड़के ने मुझे वो दिखाया उसमें वो 8 GB 256 GB था। मतलब ओरिजिनल फ़ोन की जो स्टोरेज है वो बिल्कुल और होगी और कॉपी की बिल्कुल और होगी। बाई लुक तो सेम होंगे लेकिन स्टोरेज और रैम में भी फ़र्क होगा। और उसके अलावा या और एक और बात बताता चलूँ, आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे
कि यार अच्छी बात है, हमें कॉपी में ज़्यादा रैम और रोम मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो रोम और रैम शो तो कर रहा है ज़्यादा, लेकिन हकीकतन वो 1-2 GB रैम है और 16 या 8 GB उसकी स्टोरेज है। और दूसरी बात, अगर आपको मौका मिले तो आप अगर उस फ़ोन को USB प्लग करेंगे और फाइल ट्रांसफ़र स्क्रीन पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको फ़ोन की जो PC एक्सप्लोरर है वहाँ पे आपको उसकी ओरिजिनल स्टोरेज नज़र आ जाएगी। ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप किसी शॉप से ले रहे हैं तो उससे बाकायदा रसीद पे लिखवा के लीजिए कि अगर ये फ़ोन कॉपी हुआ या अगर ये फ़ोन नकल हुआ तो आप उसे बिना किसी कटौती के, बिना किसी बहाने के आप उसे वापस कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें थी दोस्तों। ये आई डोंट नो कि इतनी इतनी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में चल रही हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, उनके नाक के नीचे तो नहीं मैं कह सकता, नाक के बिल्कुल सामने ये चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, आप ही को इसमें थोड़ा सा हाज़िर दिमाग होना पड़ेगा और इन चीज़ों को आपने गौर करना है और अपने आप को भी नुकसान से बचाना है, अपने जानने वालों को भी नुकसान से बचाना है। अच्छा, दूसरा स्कैम जो हमारे मुल्क में चल रहा है, अल्लाह खैर करे, तो हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है कि लॉन्च डेट, जिस दिन लॉन्च डे होता है किसी भी फ़ोन का, किसी भी बड़ी कंपनी का, छोटी कंपनी का, सैमसंग, एप्पल, उसके अलावा अपना सोनी हो गया, मोटरोला हो गया, या जितनी भी हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, सब लॉन्च डे पे जो टेक यूट्यूबर्स को अपना फ़ोन देते हैं, तो उसी दिन वो टेक यूट्यूबर आपको डिसाइड करवा देते हैं, कह देते हैं कि जी ये फ़ोन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और ये आप ख़रीद लें, ये बड़ा ही धड़ल्ले का फ़ोन है, ये वो। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे ने अभी बॉक्स खोला है और अभी वो आपको कैसे बता सकता है कि इस फ़ोन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुरा तो खैर वो कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि कि जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं, कंपनीज उनको खुद अपना वो फ़ोन लॉन्च डेट से 4-5 दिन पहले पहुंचा देती हैं और साथ में उनको ये कहा जाता है कि हमारे इस फ़ोन की कोई भी बुराई नहीं करनी, सब अच्छा अच्छा बोलना है। और अगर आपने बुरा बोलना भी है तो बिल्कुल माइनर साल का सब बुरा बोलना है, ताकि लोगों को महसूस भी ना हो। तो फर्स्ट डे लॉन्च पे अगर कोई फ़ोन आप किसी टेक यूट्यूबर की वीडियो देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये फ़ोन लेना है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। हाँ, अगर आप फ़ोन लॉन्च होने के तकरीबन 15-20 दिन या हफ़्ता डेढ़ के बाद अगर किसी यूट्यूबर की वीडियो देखें न्यू, तब जो न्यू अपलोड हो और उसमें अगर वो बंदा हकीकत बताए, उसको देखने के बाद अगर आप डिसाइड करें, तो वो एक अलग बात है। और यहाँ पे एक और सवाल है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों सच बताऊँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट से मुराद ये है कि आप खुद अपना दिमाग लड़ाइए कि लॉन्च डेट पे उसी दिन कैसे कोई बंदा आपको बता सकता है कि ये फ़ोन बेहतरीन है या आपके लेने के काबिल है। एटलीस्ट आपको उस फ़ोन को आप लें, एक 10-15 दिन, 20 दिन, महीना यूज़ करें, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ नोट करें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि किसी भी टेक यूट्यूबर, इवन कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ या अगर, खैर मैं अपने आप को ना तो टेक यूट्यूबर समझता हूँ, ना ही मैं कोई टेक का कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी हो, आप कम से कम लॉन्च के बाद 10-15-20 दिन बाद, महीना बाद उस फ़ोन को डिसाइड कीजिए। यूट्यूब पे जाइए, डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा आप गूगल पे उस मॉडल को सर्च कीजिए, वहाँ पे आप जाइए, ब्लॉग्स में या वेबसाइट्स पे देखिए, वहाँ पे आपको उसकी प्रोज एंड कॉन्स का पता चल जाएगा। देन आप डिसाइड करें अपने फेवरेट यूट्यूबर को। अब अगर आप कहें कि ये बंदा मुझे बता दे और मैं ले लूँ, तो दोस्तों उसकी तो रोज़ी रोटी है। सीधी सी बात है, वो बंदा कैसे कंपनी के फ़ोन की बुराई कर सकता है? वो तो उसको अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि उससे उसकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो ये थी जी आपकी वीडियो। ये दोनों स्कैम्स ही मेरे ख्याल में हैं, और इनसे बचने के लिए आपको खुद विजिलेंट होना पड़ेगा। ख़ुद भी बचिए इन स्कैम से और अपने दोस्तों को भी बचाइए। आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जैसे हम अपने घरों में गुजारा कर रहे हैं, जैसे हम अपना घर चला रहे हैं, और इस दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और
ठग जो हैं वो हर तरफ हैं। हमें ख़ुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि मैं आपको इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में गाइड करता रहूँ। मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी सजेशन दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।